जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल 44 से गेमिंग पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास का क्लास स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़े थे और आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1506 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या सब हुआ। दिल्ली की स्थापना इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों के द्वारा की गई। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार हुआ। कब? 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में अंगपाल तोमर का अधिकार हुआ? तो 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अंगपाल तोमर का अधिकार हुआ। 1170 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को जीता था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता। उसके बाद क्या है, शासक जो तुर्क एवं अफगान मूल के थे, आगामी 320 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया। कौन था? वो सुल्तान था। और आगे हम गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में जो वंश आए हैं और जो आदमी अधिकार, जो राजा ने अधिकार किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत वंश का क्रम, कौन से शासक ने कितने कितने ईयर शासन किए और कब से कब तक शासन किया। तो आइए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अधिकार रहा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक अपना अधिकार कायम रखा। उसके बाद गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश स्टार्ट होता है। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। ये 1290 से 1320 ईस्वी तक टोटल 30 साल तक शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश के संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1413 एडी तक शासन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंशी थे। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 93 साल शासन किया। उसके बाद सैयद वंश के संस्थापक का नाम क्या है? खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां थे, जो कि 1414 एडी से 1451 एडी तक राज्य किया। उसके बाद सबसे लास्ट लोधी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी, और ये 1451 से 1526 एडी तक राज्य किया। अब इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फंसते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी में ज्यादातर पूछा जाता है, गुलाम वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि इन्होंने दिल्ली पे कितने वर्ष तक राज्य किया? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक टोटल 84 साल इसने दिल्ली पर राज्य किया। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक का क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1320 एडी तक राज्य किया। सबसे कम शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश थे, जो कि जलालुद्दीन खिलजी। और सबसे ज्यादा शासन करने वाले तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 93 साल दिल्ली पे शासन किया, दिल्ली पे राज जमाया रखा। और लोधी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी है, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक राज किया। इस तरह के इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश में 3 गुलामों ने राज्य किया। गुलाम वंश, पहला क्वेश्चन,
गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश कब से कब तक? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें कितने गुलामों ने शासन किया? इसमें 3 गुलामों ने शासन राज्य किया था। गुलाम वंश में 3 गुलाम आए थे। कौन कौन से थे? पहला कुतुबी वंश, जिसमें जो कि कुतुबी वंश जो कि ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद प्रथम इल्बरी वंश जो कि इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद आया द्वितीय इल्बरी वंश 1266 से 1290 ईस्वी, और ये था बलबन के द्वारा। इसमें 3 गुलामों ने राज्य किया था। अब देखिए गुलाम वंश क्या होता है। गुलाम वंश शब्द हबीबुल्लाह ने इसे ममलुक वंश की संज्ञा दी। किसको? गुलाम वंश को इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे ममलुक वंश की संज्ञा दी है। और ममलुक क्या होता है? ममलुक जो है, ये ममलुक क्या है? तो ममलुक एक अरबी शब्द है। ये ममलुक जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। ममलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। अब ममलुक किसे कहा जाता है? तो ममलुक उन तुर्की मुसलमानों को कहा जाता है, ममलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता है जो सैन्य क्षमता में निपुण थे। ममलुक किसे कहा जाता है? तो ममलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता है जो सैन्य क्षमता में निपुण थे। सैन्य क्षमता मतलब मिलिट्री रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें निपुण थे। गुलाम वंश में कितने गुलामों ने राज्य किया? तो पहला तो कुतुबी वंश जो कि ऐबक द्वारा स्थापित था। उसके बाद आता है प्रथम इल्बरी वंश 1211 से 1266 ईस्वी तक इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद 1266 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक द्वितीय इल्बरी वंश बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रथम इल्बरी वंश के बारे में, फिर द्वितीय इल्बरी वंश के बारे में, ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। और यदि आप लोग पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो मोहम्मद गोरी के ऊपर वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख ले। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और एसएससी जीडी के रिलेटेड ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।